नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की चिंताएं तब बढ़नी शुरू हो गई थी जब एकनाथ शिंदे ने उस तरीके के कदम उठाने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और बिल्कुल हालात के उलट है, क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और बीएमसी चुनाव से पहले विधायक भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो तमाम विधायक जिस तरीके से अपनी बात को लेकर के आप तमाम जो एक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे ने उनको जिस तरीके से और जिस भरोसे के साथ अपने साथ लाया था उस भरोसे पर वो खड़े नहीं उतरे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे के समर्थन में उन विधायकों का कोई बड़ा कदम देखने को मिलता है तो क्या इसका नतीजा क्या होगा और साथ ही क्या महाराष्ट्र की सियासत में जनता पर भी उसका असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका जो है उन विधायकों की है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जो है सरकार को बनाने और गिराने की जो स्थिति है उसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर उद्धव ठाकरे इस बीएमसी चुनाव में अपनी बहुमत को लेकर के जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे और क्या उस तरीके से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उनके द्वारा क्या उन दावों में सही मायनों में कोई हकीकत है? इन सवालों का जवाब जब बीएमसी चुनाव में मतदान हो जाएगा, उसके नतीजों की जब घोषणा होगी तभी मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उद्धव ठाकरे के पक्ष में नजर नहीं आ रही, क्योंकि पार्षदों से लेकर के विधायकों तक सभी जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन हालात इतने भी ज्यादा पक्ष में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर के लगातार ये दावा तो कर रहे हैं कि उनको इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिल सकती है। लेकिन आप देखिए कि उस आंकड़े को आप समझिए कि दरअसल महाराष्ट्र में पूरी तौर पर जो विधायकों ने शिवसेना पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उन बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अब भी वो तमाम विधायक जो मुंबई के क्षेत्र से जीत करके शिवसेना में आए थे, महाराष्ट्र के सदन में आज बैठते हैं, वो तमाम विधायक अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ बने हुए हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पक्ष में और प्लस पॉइंट की अगर आप बात करें तो वो यही है कि अभी भी वो मुंबई के तमाम विधायक उनके साथ बने और यही वजह है कि आज भी आपने देखा किस तरीके से आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया और सीधे तौर पर यह बात कह दी कि अगर एकनाथ शिंदे अपने उन तमाम दावों में हकीकत को तलाश रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके तमाम विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए और फिर से एक बार चुनावी मैदान में आना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भी इस्तीफा देंगे और ये तय हो जाए कि दरअसल महाराष्ट्र की जनता किसको अपना नेता जो है तस्लीम करती है और किसको धोखेबाज साबित करती है। इन तमाम बातों में कहीं ना कहीं बड़ा दम दिखता है, लेकिन क्या वाकई में एकनाथ शिंदे अपनी उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई दाव लगाना चाहेंगे? क्योंकि जिस स्थिति में और जिन हालातों में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था वो हालात सभी के नज़रों के सामने थे। और भारतीय जनता पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आप याद करें जो उन्होंने पनवेल की एक सभा में कही थी और ये भी कहा था कि दरअसल उन्हें जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो दिल पर पत्थर रख करके बनाया गया। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने उस सियासी कद और सियासी ताकत की वजह से नहीं बल्कि उन तमाम विधायकों के टूटने की वजह से जो लगातार शिवसेना से नाराज चल रहे थे, उन्हीं की बदौलत आज वो जो है मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसे में विधायकों का समर्थन उनके लिए बेहद खास है। अगर वो तमाम विधायक उनसे अपना समर्थन वापस लेते तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के बाद कार्यकाल पूरा करने का जो सपना है वो उनका अधूरा रह जाएगा। देखते आने वाले समय में बीएमसी चुनाव से पहले क्या विधायक कोई बड़ा कदम उठाते हैं या एकनाथ शिंदे के साथ बिला खौफ बने रहते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।